हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान आपके साथ नए वीडियो के साथ आया हूं। इस बार हमारी जो थीम है वो बहुत ही अलग है, बहुत यूनिक करने वाले हैं इस बार हम। ठीक है, जैसा कि आप थीम में देख रहे हो कि बायो के सवाल बड़े बेमिसाल, नौकरी लगेंगे इस साल। हमने ठान लिया है, हमारे अंदर जोश जज्बा जुनून है कि हमें इस साल नौकरी लगना ही है। तो इसी कड़ी में जोड़ते हुए जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बायोलॉजी का एक अलग ही वेटेज होता है, साइंस का एक अलग ही वेटेज होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको आज कि हम किस तरह से सवाल करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमने टॉपिक अभी जस्ट कंप्लीट किया है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके मैंने 10 वीडियोस बनाए थे। हर एक ग्रंथि के लिए एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाया था मैंने, ताकि आप हर एक ग्रंथि को इजी वे में, सरल भाषा में, ठीक है, आसान लैंग्वेज के अंदर आप इजी वे में आप नोट्स बना सको, ताकि आपको आने वाले रिवीजन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि कंपटीशन आप करेक्ट कर सके। जैसे देखना, सवाल इस तरह से, सवाल यानी सवाल इस तरह से करेंगे कि पढ़ो ऐसा, सवाल आए चाहे कैसा। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे चाहे कैसा भी सवाल आए। जैसे ये सवाल है, इसको कैसे करेंगे, एसएससी सीजीएल के अंदर पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, ये 17 में है, ये 16 में पूछा गया है, ये भी 16 में पूछा गया सवाल है, ये भी 16 में पूछा गया सवाल है। तो इस तरह से सवाल अपन करेंगे। ठीक है, तो आज आप मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कीजिए, चाहे यूपीएससी की कीजिए, चाहे आप आरपीएससी की कीजिए, चाहे आप एसएससी है, एसएससी से रिलेटेड, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, डीपी, आरपी, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, आप किसी पटवार वगैरह, रेलवे, किसी में भी आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। पार्टिसिपेट करने के बाद में आप यही पाओगे कि साइंस से रिलेटेड जो भी मैटर है, चाहे वो लेवल हो 0 से चाहे हाई लेवल तक हो, वो सारा मैटर मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ। ठीक है, और हो सके, मुझे विश्वास इतना कि ये जो क्वेश्चंस अपन लेके आए हैं, बायो के सवाल बड़े बेमिसाल और वास्तव में बहुत ही ज़्यादा बेमिसाल साबित भी हो सकते हैं आपके लिए आने वाले कंपटीशन के लिए। क्या पता इन्हीं क्वेश्चन से उठाकर या इन्हीं क्वेश्चन को वापस क्या कर दिया जाए, आने वाले कंपटीशन डाल दिया जाए। ये अपना जो वीडियो नंबर ये 14 दिख रहा है आपको, क्योंकि इससे पहले अपन 13 वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें से 10 तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के, क्योंकि 10 ग्रंथियां होती हैं, सबके अलग अलग वीडियो पढ़े थे। 3 हमने पढ़े थे किसके, पाचन तंत्र के पढ़े थे। और ये जो है वीडियो नंबर कौन सा है, 14 नंबर है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फास्ट आप सब्सक्राइब कीजिए। आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तभी। तो अपन आज बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की। थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था टेस्टिस ग्लैंड के बारे में। ठीक है, टेस्टिस ग्लैंड का अपने वीडियो नंबर 1 डाला था कि वृषण ग्रंथि क्या होती है, किसमें पाई जाती है, कौन कौन सी कोशिकाएं कौन कौन सा हार्मोन निकालती है। इसी प्रकार से ओवेरी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की हमने बात की थी। अंडाशय ग्रंथि केवल मादा में पाई जाती है। इसी प्रकार से हमने पढ़ी थी अग्नाशय ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं इसे, मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। एंजाइम भी निकालती है, हार्मोन भी निकालती है। छोटे छोटे आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वीप समूह इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, एडिनल ग्रंथि बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ी थी। अधिवृक्क ग्रंथि, एडिनल कॉर्टेक्स, एडिनल मेडुला पढ़ा था। ठीक है, थाइमस ग्लैंड पढ़ी थी बहुत अच्छे से, जो हमारे हृदय के पास स्थित होती है। इसी प्रकार से थायराइड, ठीक है, कौन सा हार्मोन आयोडीन युक्त होता है, कौन सा आयोडीन लेस होता है। इसी प्रकार से पैराथायराइड, पीटीएच हार्मोन की हमने यहाँ से बात की थी, इसकी लोकेशन वगैरह विथ डायग्राम हमने देखा था। इसी प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ही डिटेल से 3 पार्ट में बांटा था हमने, एंटेरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर, अग्रपाली, मध्यपाली, पश्चपाली। इसी प्रकार से पीनियल और हाइपोथैलेमस। ये सारी की सारी ग्रंथियां हमने पीछे वाले वीडियो में डाल चुका हूं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक वीडियो को आप आराम से देखिए। फिर वीडियो को देखने के बाद में जब आप क्वेश्चन करने के आते हो, आप अपने आप को परखना चाहते हो, तब आप क्वेश्चन करने के लिए इस वीडियो से लिंक कीजिए। और हालांकि पहले आप वीडियो देख होइए कि आपको वीडियो किस तरह से पसंद आ रहा है ये। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो इनके अपन बात करेंगे। देखना, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। ठीक है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, फुल शॉर्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, एडीएच, प्रोड्यूस, मतलब ये कहां से स्रावित होता है, कौन सी ग्रंथि जो है वो इसका हार्मोन का निकालती है।
तो आपने देखा होगा कि एडीएच जो होता है वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि से निकलता है भाई? पीयूष। ये हमें पता है। लेकिन देखो पीयूष ऑप्शन है क्या इसमें? सर पीयूष ऑप्शन दे रखा है, एक तो रहा पिट्यूटरी, एक कह रहा पिट्यूटरी। अब अपन किसको टिक करें? एंटेरियर को टिक करे कि पोस्टीरियर को टिक करे? बच्चा यही आके कंफ्यूजन हो जाता है। हर कोई बच्चा पढ़ता है, देखो सीधी बात है, बच्चा क्या पढ़ता है? पीयूष ग्रंथि से एडीएच निकलता है, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन वो कौन से भाग से निकलता है? वो एंटेरियर से निकलता है कि पोस्टीरियर से निकलता है? तो मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी सुनना ध्यान से। पीयूष ग्रंथि को अपन कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ऐसा हमने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि वाले में। फिर हमने कहा था कि जो मास्टर होता है, जो टीचर होता है, उसके पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं कि सर हमें हॉस्टल बताइए कोई अच्छा सा, जहाँ खाना भी अच्छा हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, स्टडी करनी है हमें, ठीक है, बिना वजह का कोई झंझट ना हो वहाँ पर, ठीक है। तो टीचर ने कहा कि एक काम कीजिए, आप एक फ्लैट लीजिए। क्या लीजिए आप? एक फ्लैट, ठीक है। और फ्लैट लेने के बाद में उसी फ्लैट में जाकर आप पीजी बना लेना। उसी फ्लैट में जाके आप क्या बना लेना? पीजी। ये ट्रिक बहुत फेमस हो गई है हमारी, हाँ बहुत से बच्चों को याद भी हो गया है। ये सारे के सारे जो हार्मोन है फ्लैट में पीजी, ये सारे के सारे कहाँ से निकलते हैं? एंटेरियर से। कैसे? एफएसएच, एल से एलएच, एफएसएच, एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच, एम से एमएसएच, पी से पीआरएल, जी से जीएच। ये सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। कहाँ से? एंटेरियर से। लेकिन एक चीज ये थी, एमएसएच जो है वो कहाँ से निकलता है? इंटरमीडिएट से निकलता है, मध्यपाली से निकलता है। इसी प्रकार से पोस्टीरियर जो पार्ट होता है उससे दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो ओटी और एक एडीएच। ये मैंने आपको बताया था पीछे वीडियो में जब मैंने आपको पोस्टीरियर पढ़ाया था। तो आप खुद देख रहे हो कि एडीएच जो हार्मोन है वो कहाँ से निकल रहा है? तो एडीएच हार्मोन कहाँ से निकल रहा है? पोस्टीरियर या पश्चपाली से निकल रहा है। तो इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा था एक तो एंटेरियर, एक पोस्टीरियर और एक इंटरमीडिएट, तीन पार्ट होते हैं। तो हमने डिटेल से इसलिए पढ़ा था, और ये क्वेश्चन जो है सीजीएल 2016 में पूछा गया है, ठीक है। आगे देखना, आगे का सवाल, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है द हार्मोन दैट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज इट्स एक्सक्रेशन बाय द किडनीज इज, ठीक है, कि किस हार्मोन के द्वारा रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। रक्त में किसकी मात्रा बढ़ती है? कैल्शियम की। जो कैल्शियम आयंस होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जो किडनी होती है वहां पर कैल्शियम आयंस की जो क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है। ये पूछा गया है एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। जरा याद करो, अगर आपको इसका आंसर आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए इसका फटाफट। आपने पढ़ा हो कि कौन सा हार्मोन कैल्शियम बढ़ाएगा, कौन सा घटाएगा, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन तो देखो, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ग्रंथि है, ठीक है। ये जो ग्रंथि है ये कौन सी? थायराइड ग्रंथि है। इसी थायराइड ग्रंथि के अंदर हमने पढ़ा था कि चार गोलाकार संरचना होती है जिसे कौन सी ग्रंथि कहते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। और पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन होता है? पीटीएच हार्मोन होता है, पैराथायरोक्सिन हार्मोन होता है। ये हमने पहले पढ़ा था। अब देखना ध्यान से, तो थायरोक्सिन और इंसुलिन तो आने से रहा, क्योंकि इस पीटीएच से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो पैरा हार्मोन या पैराथार्मोन, एक कैल्सिटोनिन। अब बच्चों को प्रॉब्लम है सर कैल्सिटोनिन टिक करे कि पैराथार्मोन टिक करे। तो देखो इसको समझने ध्यान से कोशिश करना। मैंने कहा था कि जो कैल्शियम आयंस की जो सांद्रता ब्लड में जो बढ़ाता है वो कौन होता है? पैराथार्मोन होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो इसका क्या होता है? ऑपोजिट होता है। क्या होता है? ऑपोजिट होता है। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले कि ब्लड में कैल्शियम आयन की सांद्रता कौन घटाता है, तब तो कौन होएगा भाई? कैल्सिटोनिन। और क्वेश्चन इस बार पूछा गया है कि कैल्शियम की मात्रा कौन बढ़ाता है, तो बढ़ाने का काम कौन सा हार्मोन करता है? पीटीएच या पैराथायरोक्सिन हार्मोन, पैराथार्मोन या पैरा हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों क्वेश्चन को आप वापस समझ लेना। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त में कैल्शियम आयन की सांद्रता कौन घटाता है, तब तो आएगा कैल्सिटोनिन। और कौन बढ़ाता है, तब आएगा पीटीएच। क्योंकि जब आपने पढ़ा था तब हमने कहा था ये दोनों हार्मोन जो होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? ऑपोजिट। तो हमने दो क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखना।
क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपके सामने, ठीक है। एक्रोमीगेली इज ड्यू टू और सिक्रेशन ऑफ, एक्रोमीगेली किसके अतिस्राव से होता है? एक्रोमीगेली एक प्रकार की डिजीज है, बीमारी है। यह पूछ रहे किसके ज्यादा, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन होगा जिसकी अधिकता से एक्रोमीगेली रोग हो जाएगा? आपको इसका जवाब आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी, थोड़ा और जल्दी कीजिए। चलो देखते हैं। आपने इस कैंडिडेट को देखा होगा, इससे अपन बोलते हैं ग्रैट खली, नाम तो सुना होगा सबने, बहुत फेमस कैंडिडेट है ये भी, ग्रैट खली, ठीक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में WWE के अंदर भी आता है। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि यह जो व्यक्ति है, ठीक है, एक डिजीज है जिसका नाम है एक्रोमीगेली, इससे ग्रसित बताया जाता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो हाइट है, इसकी जो हेल्थ है, वो एक हार्मोन की वजह से, क्योंकि इसकी हाइट देखना बहुत ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज देखो, पहली बात तो ये बच्चा है नहीं, चिल्ड्रन नहीं है भाई, तो चिल्ड्रन नहीं तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है, पहली चीज था। और दूसरा ACTH, ये एड्रेनलिन, ये भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है एल्डोसेंस या एडल्ट्स, ये एडल्ट है, एक वयस्क व्यक्ति है। अब GH को हम जानते हैं, GH की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ये फुल फॉर्म होती है। या इसे क्या कहते हैं अपन? STH की फुल फॉर्म क्या थी, याद आ गया आपको? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या GH हार्मोन के नाम से जानते हैं इसे, ठीक है। अब आगे देखना, यह हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर की वृद्धि करता है। लेकिन मैंने कहा था, आपको याद होगा कि जब इस हार्मोन की अधिकता हो जाती है, तो इस हार्मोन की अधिकता की वजह से व्यक्ति के हाथ और पैर बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। इस डिजीज को या इस बीमारी को या इस रोग को अपन क्या कहते हैं? एक्रोमीगेली कहते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है GH आफ्टर एडोलेसेंस, मतलब एडोलेसेंस, वयस्क व्यक्ति में GH हार्मोन की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। तो GH हार्मोन की अधिकता हो जाती है, तब इस रोग को अपन कौन सा रोग बोलते हैं? एक्रोमीगेली कहते हैं। एक चीज और नोटिस करना, ठीक है, अगर मान लो ऐसे पूछता है GH इन चिल्ड्रन, मान लो बच्चों में GH की अधिकता हो रही है, तब कौन सा रोग होता? तब आपको बताया था मैंने गिग्नेटिज्म। कौन सा रोग था? गिग्नेटिज्म बताया था। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि तारक मेहता का जो उल्टा चश्मा है, उसमें एक गौली नाम का बच्चा है, जिसकी जो काया है या जिसकी जो हेल्थ है वो बड़ी ही ज्यादा है, मानी सामान्य बच्चे की तुलना में उसकी ज्यादा हेल्थ लगती है। क्यों? क्योंकि ऐसा मान सकते हैं अपन कि उस बच्चे में GH हार्मोन की क्या होगी? अधिकता। इसे गिग्नेटिज्म या भीम कायिकता भी कहते हैं। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको बायो के सवाल बड़े में बेमिसाल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? आप कमेंट में जरूर यस या नो कीजिए अगर आपको लगते हैं कि वास्तव में ये बायो के सवाल बड़े में मिसाल नौकरी लगेगी इस साल। अगर ये आपको थीम अच्छी लग रही है, ठीक है, ये थीम पे अगर ये फंक्शन इसी थीम पे हम चल रहे हैं, तो आप जरूर यस कमेंट में कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस, जो कार्पस ल्यूटियम होती है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है या कौन से हार्मोन से रिलेटेड है? ये पूछा गया सवाल है CGL 2017, ठीक है, 17 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया है। तो कार्पस ल्यूटियम, तो देखना आपको एक मैंने हार्मोन बताया था LH, नाम सुना होगा आपने, LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसकी हमने खास बात बताई थी कि एक तो मेल में और एक फीमेल में, नर और मादा, और फीमेल में हमने कहा था यह हार्मोन क्या करता है? कार्पस ल्यूटियम। ये आपको कार्पस ल्यूटियम दिख रही होगी, इस कार्पस ल्यूटियम का ये क्या करता है भाई? विकास करता है, कार्पस ल्यूटियम का डेवलपमेंट करता है, जिसकी वजह से एक हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन का नाम क्या था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। ऐसा हमने पढ़ा था कि LH हार्मोन फीमेल के अंदर कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, विकास करता है, जिसकी वजह से एक हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। क्या प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन में आ गया? जी, ये रहा प्रोजेस्टेरोन, ठीक हो गया। मैं यही तो कहना चाहता हूं आपको डियर स्टूडेंट्स कि आपने अगर मेरे वीडियोस देखे हैं सभी ग्रंथियों के, एक एक ग्रंथियों को आपने डिटेल से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, आपको एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा ऐसा जो आप कर नहीं सकते, चाहे वो IAS लेवल का हो, चाहे वो RAS लेवल का हो, चाहे SSC CPO, SSC CDS, रेलवे, कहीं का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई आपका गलत नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। लिखा हुआ है विच सेल इज पेनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन, सबको आता है, ठीक है, कि पेनक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन का उत्पादन करती है क्या कहलाती है? तो मैंने आपको बताया था, पाचन तंत्र में बताया था,
और अग्नाशय ग्रंथि में बताया था। अगर आपके पास इसका जवाब है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें आप, फिर मैं जवाब दे देता हूँ। थोड़ा फास्ट कीजिए आप, क्वेश्चन पढ़ते ही हैंड टू हैंड जवाब दे दिया करो आप तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। हमने कहा था पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन हार्मोन निकालती है वो कौन सी होती है? थाइमस तो खुद एक ग्रंथि है। एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में निकलता है। कार्पस एपिडाइडिमिस ये भी नहीं है। और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मैंने कहा था इसमें छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं के समूह पाए जाते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? लैंगरहैंस ने की थी। इसी से क्या निकलते हैं? हार्मोन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन करता है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यहां आ सकता है लैंगरहैंस के द्वीप समूह जिसको आप बोलते हो। तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह जो है वो क्या करते हैं? अब आपसे ये पूछ ले, मान लो कि इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस के द्वीप समूह की कौन सी कोशिका से निकलते हैं, तो कौन सी कोशिका थी वो? बीटा सेल। बीटा सेल का मतलब बीटा कोशिका, जो हमने डिटेल से पढ़ चुके हैं कि बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन निकलता है। आगे देखना, नेक्स्ट सवाल ये रहा, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू ह्यूमन स्किन? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव त्वचा के रंग का निर्धारण करता है? ठीक है, ये ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे अंदर जो ह्यूमन स्किन होती है उसके बारे में हमें बताता है? तो हमने एमएसएच हार्मोन पढ़ा होगा। एमएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसमें एक पिगमेंट होता है और वो पिगमेंट कौन सा होता है? मिलेनिन पिगमेंट होता है। और उस मिलेनिन पिगमेंट की वजह से हमारी स्किन का कलर क्या होता है भाई? उत्तरदायी होता है। तो आप देख रहे हो मिलेनिन कौन सा हो गया? ये हो गया। यस या नो? आसाम से। यानी अब सारे सवाल ये सीजीएल को आप फाइट करें। सीजीएल कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, सीजीएल बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी पोस्ट होती है, एसएससी की होती है। उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखना। मानव शरीर की, अभी यही सवाल भी आया था कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? जस्ट अभी ये सवाल भी पूछा गया था, वापस रिपीट हुआ है। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी सीक्रेट्स इंसुलिन? तो इंसुलिन का स्राव कौन करती है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ना देखे आपको क्या दे दे भाई? अग्नाशय दे दे। ठीक है, या इसे अपन कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मिश्रित कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी कहा था इसके अंदर छोटे छोटे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वीप समूह होते हैं। और इसकी कौन सी कोशिका बताई थी मैंने? बीटा कोशिका। और इस बीटा कोशिका के द्वारा किसका श्रावण होता है? इंसुलिन का श्रावण होता है। अगर मैं आपसे यहां से पूछ लूं इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, तब आप बताइए जवाब क्या होगा आपका? इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? मैंने बताया था आपको, इंसुलिन जो हार्मोन होता है ब्लड के ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है। कौन से हार्मोन के द्वारा? इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? ग्लाइकोजिनेसिस कहते हैं अपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंग वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करता है? वृद्धि हार्मोन मतलब ग्रोथ, जीएच हार्मोन की बात कर रहे हैं। कौन से हार्मोन की? जीएच हार्मोन की। तो बताओ जीएच हार्मोन कौन सा निकालता है? तो कौन सी ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्लैंड निकालती है। क्योंकि पेनक्रियाज लीवर तो निकाल ही नहीं सकती क्योंकि बाह्यस्रावी है। स्मॉल इंटेस्टाइन तो पाचन तंत्र का हिस्सा है, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मैं पूछ लूं, चलो ये तो नॉर्मल सवाल था एकदम, लेकिन थोड़ा और डिटेल में जाते हैं अपन। मैं पूछ लूं जीएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से भाग से निकलता है? ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, उसके कौन से भाग से निकलता है? ऑप्शन चलो मैं दे देता हूं, फटाफट मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। पहला ऑप्शन एंटेरियर अग्रपाली, दूसरा इंटरमीडिएट मध्यपाली, तीसरा पोस्टेरियर पश्चपाली, चौथा नन ऑफ दीज। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कि जीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से निकलता है? बताइए। हो गया? चलो देखना इधर। तो हमने कहा था कि जीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि के कौन से भाग से निकलता है? तो जीएच हार्मोन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से, देखो फ्लैट में पीजी जी दिख रहा है, ये कौन से भाग है? सारे एंटेरियर भाग है। कौन से भाग है? एंटेरियर। तो एंटेरियर जी जिस बच्चे ने दिया आंसर उसका एकदम राइट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 9।
निम्न में से कौन सी ग्रंथि पित्त एवं पाचन पदार्थ साबित करती है? विच ग्लैंड सिक्रेट्स बाइल? बाइल जूस, जो बाइल जूस होता है, जठर रस होता है, वो कौन? ठीक है, तो पित्त, देखो वापस देख लेना, विच ग्लैंड सिक्रेट्स बाइल? डाइजेस्टिव फ्लूइड। ठीक है, बाइल जूस कौन निकालती है? तो बाइल जूस जो है वो कौन सी ग्रंथि निकालती भाई? लीवर निकालती। कौन सी निकालती? देखो थायराइड नहीं निकालेगी, टेस्टिस भी नहीं निकालेगी। ठीक है, तो बाइल जूस जो होता है वो कौन निकालती है भाई? लीवर निकालती है। कौन निकालती है? लीवर। लीवर को आप क्या क्या कहते हो? यकृत भी कहते हो, जिगर कहते हो, कलेजा कहते हो, ठीक है, रासायनिक कारखाना, केमिकल फैक्ट्री कहते हो, है ना, वयस्तंभ बंदरगाह भी कहते हो। कई चीजें अपन पाचन तंत्र में पड़ी है जो पित्तरस निकालती, बाइल जूस निकालती है। एक चीज और बताना, ये पित्तरस जो होता है वो कहाँ जाके इकट्ठा होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है तो वहां पर ये वसा का क्या होता है? पाइसीकरण भी करता है। ये सब चार चीजें हमने पढ़ ली थी। आगे देखना नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन आप बता सकते हो, जल्दी से फटाफट जवाब दे दीजिए मुझे। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, सबको पता है कौन सी है? लीवर। ऑप्शन में दिख रहा है, यह जो लीवर दिख रहा है आपको, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर। आपको पता है मैंने येलो कलर के लिए, क्योंकि यहां से मैंने कहा था बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो पिगमेंट निकलते हैं जिसकी वजह से हमारे मनुष्य में जो मल होता है, ठीक है, उस मल का जो रंग होता है वो भी कैसा होता है? पीला होता है। किसकी वजह से? इसी लीवर की वजह से होता है, क्योंकि बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन दो पिगमेंट निकलते हैं। लेकिन मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन मैंने ऐसा कर दिया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्त्रावी पूछ लिया मैंने, अंतस्त्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तब कौन सी होगी? थायराइड होगी। कौन सी होगी? थायराइड होगी, क्योंकि मैंने बताया था। हाँ, अगर ये पूछता मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तब कौन सी होती है? पेनक्रियाज होती है। ठीक है, तो दो तीन चार चीजें ध्यान रखना आप। अगर पूछ ले मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्त्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पेनक्रियाज या अग्नाशय, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी पीयूष। इज इट क्लियर? मैं आपको हर एक सवाल का जवाब बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं अभी भी कह रहा हूं कि पढ़ो ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन आए चाहे कैसा, ठीक है, पढ़ो ऐसा, क्वेश्चन आए चाहे कैसा, तो कैसा भी क्वेश्चन आए हम सब कर सकते हैं, ऐसा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, कि पीयूष ग्रंथि किसके नीचे स्थित होती है? जैसा कि आप देख रहे हो, बताओ ये पार्ट कौन सा? सारा सारा इसको बोलते हैं अपन ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन मतलब मस्तिष्क। ठीक है, तो देखो ब्रेन, ब्रेन के नीचे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। ये एसएससी जेई सीपीडब्ल्यूडी एग्जाम 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो कहाँ स्थित होती है? ब्रेन में स्थित होती है। लेकिन एक चीज नोटिस करना, आप देखना, अगर मैं पूछ लूं ऐसा कि पीयूष ग्रंथि जो है, ये जो पीयूष ग्रंथि है, यह दूसरी किस अन्य ग्रंथि से जुड़ी होती है? तो हमने कहा था पीयूष ग्रंथि जो है, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम क्या होता है? हाइपोथैलेमस। किससे जुड़ी होती है? हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। अगर मैं अब ऐसे पूछ लूं कि पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को जोड़ने वाला जो भाग है वो क्या कहलाता है? तो इसको अपन क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम कहते हैं। आपको मैंने सब कुछ बता रखा है नोट्स के अंदर, इनफंडीबुलम, कि पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस को आपस में जोड़ने वाली जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? इनफंडीबुलम कहलाती है। आगे देखना, ये सवाल आप कीजिए जल्दी से कि कौन सा हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? विच इज द इमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में कौन सा जो होता है वो आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन होता है, इमरजेंसी लगने पर आता है। ठीक है, बताओ कौन कौन सा? एड्रेनलिन होगा, थायरोक्सिन होगा, एसीटीएच होगा या इंसुलिन होगा? जल्दी से, ग्रंथि भी दिख रही है, आपने पढ़ा था एक मुझसे ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, उसके दो भाग, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। ये कौन सा है? मेडुला। मेडुला से मैंने कहा था दो चीजें निकलती है, एक तो एड्रिनलिन, ठीक है, और इसे एक और नाम क्या कह सकते हैं अपन? एपिनेफ्रिन। क्या कह सकते हैं? एपिनेफ्रिन भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है, एपिनेफ्रिन। और एड्रिनलिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन को ही कौन सा हार्मोन कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अच्छा, और नाम पूछ लूं मैं इसके आपसे,
क्या इसे और कौन कौन सा हार्मोन कहते हैं? तो इसे अपन स्ट्रेस, ठीक है, ये स्ट्रेस को अपन क्या बोलते हैं? तनाव हार्मोन भी कहते हैं। इसे 3F हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। 3F हार्मोन का मीन्स क्या हो गया? फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, पहले फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इसे अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं? फोरस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। फोरस का मतलब क्या होता है? शुगर, साल्ट, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेक्स, ठीक है, तो फोरस भी कहते हैं। इसे कौन सा हार्मोन कहते हैं? इसे डू और डाई के नाम से भी जाना जाता है। डू और डाई, करो या मरो। इसे फाइट और फ्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। फाइट और फ्लाइट का मतलब क्या हो जाएगा भाई? लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो, ये हार्मोन भी इसे कहते हैं। तो बहुत सारे हार्मोन है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा था, ठीक है, कि एड्रिनल मेडुला भाग से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका मोबिनियन ग्रंथि। देखो इसके बारे में थोड़ा अपन डिटेल से पढ़ेंगे, मोबिनियन ग्रंथि के बारे में। देखना, मोबिनियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। आपको ये डायग्राम दिख रहा है? थोड़ा गेस करना, ये डायग्राम आंख का है, कान का है, नाक का है कि स्किन का है? थोड़ा गेस करना आप, ठीक है। आपको आंसर बताओ तो जल्दी से आंसर दो मुझे। ये डायग्राम आपको कहाँ का दिखाई देता है? आंख का, कान का, नाक का कि त्वचा का? तो देखो ये जो डायग्राम हमारा, ये है आंखों का डायग्राम है, ठीक है। आप देखते हो ये जो आंखें होती है, पलकी होती है, पलकों के पीछे की ओर देखो, आप यहाँ पर देखोगे ये जो दिख रहा है आपको व्हाइट थोड़ा सा, ठीक है, ये जो ग्रंथि होती है, ये कौन सी ग्रंथि होती है? मोबिनियन, जो क्या निकालती है? मोम निकालती है, ऑयल निकालती है। तो मोबिनियन ग्रंथि जो होती है वो कहाँ होती है? हमारी आई बोले तो आंखों में पाई जाती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं अपन। 14 में अपन देखते हैं, देखना ध्यान से, हृदय की धड़कन जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द हार्ट बीट इज, हार्ट बीट को स्टिमुलेट कौन करता है? कौन सा हार्मोन करेगा हमारी हार्ट बीट को, ठीक है। तो देखना, आपको ग्रंथि दिख रही है तितली के आकार की, किसके आकार की बताई थी मैंने आपको? तितली के आकार की, या फिर इसे क्या बोलते हैं अपन? एच आकार की जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? थायराइड। और इस थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन जिससे निकलता है वो क्या करता है? हमारी जो हार्ट बीट होती है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट आगे देखना, थाइमस ग्रंथि, ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं? द थाइमस ग्लैंड प्रोड्यूसेस ए हार्मोन कॉल्ड, कौन सा हार्मोन? तो हमने पढ़ा था थाइमस ग्रंथि के बारे में कि यह पाली युक्त होती है, ठीक है, ऐसा डायग्राम भी पढ़ा था आपने। हमारा जो हार्ट होता है उसके ऊपर की ओर स्थित होती है, ठीक है, फेफड़ों के बीच में धसी होती है, थायराइड पैराथायराइड के नीचे होती है, ऐसी कई चीजें पढ़ी थी। तो इस थाइमोसिन हार्मोन, क्या थाइमोसिन हार्मोन दिख रहा है आपको? ये रहा थाइमोसिन हार्मोन। मैं अभी भी बता रहा हूं, आप अगर किसी भी कंपटीशन में प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भर रखा है, कैसा भी कंपटीशन हो, साइंस का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा हो गया आजकल। साइंस को लोग प्रायोरिटी देने लग गए हैं, ठीक है। और आपको इस चीज़ इतना नॉलेज होना चाहिए कि एक टॉपिक आप तैयार कर लो, फिर देखो प्रीवियस ईयर में वहाँ से कैसे क्वेश्चन आए हैं, फिर आप क्या कीजिए, उस टॉपिक को तैयार कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए कैसे पूछे गए हैं, उनको तैयार कीजिए। आपको पक्का फील हो जाएगा कि हाँ अब इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता है तो हम आराम से क्या कर देंगे? टिक कर देंगे, हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अभी जस्ट मैंने कहा था कि हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? विच इज द लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ रहा है ये। तो पहली जो होती है वो कौन सी होती है? लीवर। तो ये तो पहली है, तो मतलब ये ऑप्शन तो टिक नहीं होगा, ठीक है। पिट्यूटरी जो होती है वो सबसे छोटी होती है, तो ये भी टिक नहीं होगा। थायराइड जो होती है वो सबसे बड़ी जो होती है वो कौन सी होती है? अंतःस्रावी होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा फिर? पेनक्रियास। पेनक्रियास को अपन क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। हाँ, अगर यही सवाल ये होता, जैसे मान लो इसको मैं अपन कैसे कर देते हैं, और ये सवाल ये पूछता कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तब किसको टिक करते? लीवर को टिक करते। लेकिन ये पूछ रहा है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? पेनक्रियास हो गई, अग्नाशय हो गई। अगर इसी सवाल को ये कहता कि मानव शरीर की सबसे छोटी पूछ ली है, कौन सी पूछ ले? स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछ ले, तब क्या होता? पिट्यूटरी हो जाता। अगर यही से पूछता
कि मानव शरीर की, ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है सबसे बड़ी, तब क्या ठीक हो जाता, थायराइड। तो इन ऑप्शन को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, हर एक चीज आपको अच्छे से समझाई जा रही है, ठीक है। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन एक प्रकार का क्या होता है, तो सबको पता है इंसुलिन तो एक प्रकार का क्या होता है भाई, हार्मोन होता है। क्या होता है, हार्मोन होता है ना, एंजाइम। एंजाइम तो हो ही नहीं सकता ये, क्यों, क्योंकि एंजाइम जो वो बाह्य स्रावी से निकलते हैं, विटामिन हो नहीं सकता, ठीक है, तो हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार की क्या है, हार्मोन। ये पूछा गया है 10+2 CHSL। देखो लेवल भी ऐसा तो क्वेश्चन भी ऐसा, लेवल बढ़ेगा तो क्वेश्चन भी बढ़ेगा, अच्छा सा आएगा, ठीक है। आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 18, हार्मोन स्त्रियों में पाया जाता है या पाए जाते हैं, कि ऐसे कौन कौन से हार्मोन हैं जो महिलाओं में पाए जाते हैं। ये आपको दिख रहा है, अंडाशय है, अंडाशय में ग्राफिन पुट्टिका भी होती है, कार्पस ल्यूटेम भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। एक निकालता है एस्ट्रोजन, एक निकालता है प्रोजेस्टेरोन। तो महिलाओं में दो हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन तो हो नहीं सकता, ये तो किसमें होता है, नर में होता है। ये बात किसकी कर रहा है, फीमेल की कर रहा है। किसकी कर रहा है, फीमेल। फीमेल बोले तो स्त्रियों में पूछ रहा है, तो एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। तो देखो टेस्टोस्टेरोन कट हो गया तो मतलब 3 नंबर आएगा नहीं, 3 नंबर आएगा नहीं, 3 नंबर आएगा नहीं, बचा एक ऑप्शन, कौन सा, पहला और दूसरा। इजी वे में ठीक हो गया। हैव यू एनी क्लियर, क्या सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल पर है, ठीक है, आप देखते जाइए। और भी आगे बहुत से क्वेश्चन है, बहुत लंबा प्रोसीजर है ये, आगे देखना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास कैन बी पुट एड्रेनालिन, निम्न में से अधिवृक्क रस जो एड्रेनालिन हार्मोन होता है उसको अपन किस श्रेणी में रख सकते हैं। तो देखो नाम ही पूछ रही है एड्रेनालिन, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है जो एड्रिनल मेडुला से निकलता है। तो हार्मोन पे टिक कर देंगे अपन, ना ये प्रोटीन है, ना ये फैट है, ना ये एंजाइम है, ये तो बल्कि क्या है, हार्मोन है। ऐसे ही क्वेश्चन जस्ट पूछा गया था 10+2 CHSL में, जो अभी आपने देखा था वहां भी पूछा गया था कि इंसुलिन एक क्या है, वो भी हार्मोन है, और एड्रिनलिन भी क्या है, हार्मोन है। ये 10+2 में पूछे जाते हैं सवाल से। इसी प्रकार से वापस 10+2 की बात करते हैं, आगे देखना 10+2 में क्या पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट हार्मोन, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लांट में नहीं है। एक बात बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं, एनिमल्स के अलावा प्लांट्स में भी हार्मोन होते हैं, चाहे वो कौन सा हो, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइन, कुछ भी हो, लेकिन वहां पर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होता। थायरोक्सिन हार्मोन ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, जो किससे निकलता है, थायराइड ग्रंथि से स्त्रावित होता है। तो जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये तीनों जो हार्मोन होते हैं ये कहाँ होते हैं, प्लांट्स में होते हैं। एक एब्सिसिक एसिड भी होता है, वो भी किसमें होता है, प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट, एडिसन रोग होता है, तो देखना ये पूछ रहा है एडिसन रोग होता है किसकी वजह से, कंफ्यूजन करेगा आपको ये, देखना। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब हाइपो मतलब कमी, और हाइपर मतलब अधिकता। हाइपो मानी कम, कहां से कम, मेडुला भाग से, हाइपर मानी ज्यादा, मेडुला भाग से। तो पहली बात तो क्लियर कर देता हूं, यह जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, कॉर्टेक्स। तो मतलब ये दो ऑप्शन तो कट हो गए, क्यों, क्योंकि मेडुला वाला तो ऑप्शन आएगा नहीं, आएगा कौन सा, कॉर्टेक्स वाला। अब कॉर्टेक्स से अपने पास कितने बचे हैं, 2 बचे हैं सर, कमी के दिखता। तो यह जो रोग होता है, एडिशन रोग जो होता है, वो किससे होता है, कमी के कारण। अगर हमारी बॉडी में एड्रिनल कॉर्टेक्स भाग की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तब हमें क्या हो जाएगा, यह रोग हो जाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, क्रिप्टेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए खासकर, ठीक है। क्रिप्टेनिज्म इज ड्यू टू, क्रिप्टेनिज्म होता है, तो क्रिप्टेनिज्म जो रोग होता है वो किससे होता है, देखो मैंने पहले कहा था एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और एसएससी में पूछा गया है। डिफिशियंसी ऑफ थायराइड इन चिल्ड्रन, डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी, बच्चों में इस हार्मोन की कमी हो जाए। डिफिशियंसी ऑफ एडल्ट्स, वयस्क में इसकी कमी हो जाए। ओवर सिक्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा भाई, अधिकता, कि इस हार्मोन के यहाँ तो अधिकता हो बच्चों में, या ओवर सिक्रेशन ऑफ थायराइड इन एडल्ट्स। तो जरा याद करो आप कि थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, थायरोनिन हार्मोन। और थायरोनिन हार्मोन में आयोडीन जुड़ जाता है और ये बन जाता है T4 बन जाता है। 4 आयोडीन के एटम जुड़ते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे अपन थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। समझ में आ रहा है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग, देखना ध्यान से, ये पूछ रहे क्रिप्टेनिज्म क्या होता है, किसमें होता है।
तो क्रिप्टेनिज्म जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? बच्चों में होता है। पहली बात तो किसमें होता है? बच्चों में। तो क्रिप्टेनिज्म जो रोग होता है वो बच्चों में होता है। अब देखना, ये ओवर सिक्रेशन से होता है कि डिफिशियंसी से होता है। अगर बच्चों में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये बच्चे बेचारे कैसे हो जाते हैं? मंद बुद्धि वाले। कैसे हो जाते हैं? मंद बुद्धि, यानी इनकी बुद्धि इतनी काम नहीं करती है। और ऐसा किसमें होता है? डिफिशियंसी ऑफ थायराइड इन चिल्ड्रन। थायराइड क्रिप्टेनिज्म जो रोग है वो किसमें होता है? बच्चों में होता है। ध्यान रखना, किसमें? बच्चों में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखना, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल एंडोक्राइन। कैसा भाई? एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, कि अंतर्बीय और बाह्य भी है। ऐसी कौन सी ग्रंथि जो अंतर और बाह्य दोनों होती है? तो एक ऐसी ग्रंथि होती है, वो कौन सी होती है? पेनक्रियाज। सबको पता है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि अंतर और बाह्य दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसा क्यों? तो देखना ध्यान से, इसका जो द्रव भाग है वो तो निकालता है एंजाइम, ठीक है, और इसके ये वाले जो हिस्से हैं वो क्या निकालते हैं? हार्मोन। और ये दोनों निकालने की वजह से इसे कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? अंतर्बीय और बाह्य, ये दोनों ग्रंथि ऐसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? जस्ट नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखना। 24 में क्या पूछ रहा आपसे? निम्न में से एडिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होता है। तो एडिनल कॉर्टेक्स का मतलब क्या हो गया? अभी बताया था मैंने, एडिनल कॉर्टेक्स से दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से? एक तो निकलता है एल्डोस्टेरोन और एक निकलता है कॉर्टिसोल। आपने पढ़ा होगा मुझसे, इसके दो हार्मोन निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल। क्या दोनों में से कौन सा दे रखा है? एल्डोस्टेरोन दे रखा है। आराम से टिक हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप देखते टिक कर दोगे, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ के आ चुके हो तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर जब 25 की बात करते हैं तो देखना क्या कह रहा है? FSH हार्मोन एंटेरियर पिट्यूटरी कॉजेज। FSH के कारण होता है। देखो एक चीज बताई थी मैंने, देखना ध्यान से समझना। FSH का मतलब क्या होता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसे अपन। तो मैंने कहा था एक तो मेल और एक फीमेल, मेल और फीमेल। फीमेल में क्या करता है? ग्राफेन पुट्टिका का निर्माण करता है, जिसकी वजह से कौन सा हार्मोन निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। और मेल में आपने पढ़ा होगा, देखना ध्यान से, मेल के अंदर क्या करता है? जो मेल होते हैं उसमें स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है, उस स्पर्मेटोगोनिया सेल को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, जिसकी वजह से किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। ये आपको स्पर्म दिखाई दे रहे हैं, इन स्पर्म का निर्माण होता है, ठीक है। कौन से हार्मोन की वजह से? FSH। ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो FSH मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्म बनाता है। कैसा ऑप्शन है? क्या? स्टिमुलेट ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब क्या हो गया? स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करता है? प्रेरित करता है। कौन सा हार्मोन करता है भाई? FSH हार्मोन करता है। जस्ट इसके आगे देखना, ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। ऑक्सीटोसिन, ट्रिक याद करो, कौन सी है वो ट्रिक? देखना ट्रिक क्या है? फ्लेट में पीजी बना लो। ये तो हो गया कौन सा? एंटेरियर और इंटरमीडिएट, OT और ADH, OT और ADH। ये निकलता है पश्च भाग से, ये अग्र भाग से निकलता है। OT बोले तो ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है भाई? पश्च भाग से। तो देखो ऐसा ऑप्शन है क्या? तो देखना, पश्च बोले तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, मतलब पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, इस वाले भाग से कौन सा हार्मोन निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। इसी हार्मोन को आप कौन सा हार्मोन कहते हो? जन्म हार्मोन, बर्थ हार्मोन। इसे अपन कौन सा हार्मोन कहते हैं? दुग्ध श्रावण हार्मोन। इसे कौन सा हार्मोन कहते हैं? लविंग हार्मोन, प्रेम हार्मोन, आलिंगन हार्मोन, सारे से कहते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27 देखना, कुशिंग सिंड्रोम डिजीज होती है। तो देखना कुशिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। एक ऐसा रोग जिसमें कोई भी व्यक्ति होता है, उसका जो चेस्ट होता है, चेस्ट कैविटी होती है, उसमें वसा का जमाव ज़्यादा हो जाता है, उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वसा जमने लग जाती है, चर्बी, फैट जिसे बोलते हो। तो कुशिंग रोग होता है, ये किसकी वजह से होता है भाई? एडिनल कॉर्टेक्स। किसकी वजह से होता है? एडिनल कॉर्टेक्स की वजह से। कौन सा रोग होता है? कुशिंग रोग होता है। इसके जस्ट आगे की बात करते हैं अपन, बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में क्या पूछ रहा आपसे? देखना,
रोग किसके खराब होने से होता है? तो आप कहते हो सर इस पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो ADHA, ठीक है, और एक OT। ADH का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। अब ये डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता क्या, पहले वो समझ लो थोड़ा सा, हालांकि मैंने पढ़ा दिया लेकिन थोड़ा और बता देता हूं। देखना ADH रोग क्या करता है, ADH रोग क्या करता है, देखना ये जो हार्मोन होता है ADH हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, ADH हार्मोन जो हमारी किडनी होती है उस किडनी से क्या करता है, जो वाटर होता है, जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, और इस पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद में कहाँ डाल देता है? ब्लड में डाल देता है। डाल दिया ब्लड में, ब्लड में डालने के बाद में ब्लड में पानी की कमी दूर हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इस हार्मोन की कमी हो जाती है। इस हार्मोन की कमी होने की वजह से क्या ब्लड में पानी जा पाएगा? क्या नहीं जा पाएगा, और नहीं जा पाएगा तो इस किडनी के द्वारा जो मूत्र का निर्माण होता है उसमें पानी की बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? अधिकता। और पानी की अधिकता होने की इस स्थिति को अपन कौन सा रोग बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है किसके द्वारा? ADH के द्वारा। लेकिन आप लोग क्या करते हो? गलती करते हो, आप एक वर्ड पढ़ते हो जिसका नाम है डायबिटीज। आप कहते हो सर डायबिटीज तो इंसुलिन, भाई वो डायबिटीज इंसुलिन जो होता है ना वो होता है डायबिटीज मेलिटस होता है। कौन सा होता है? डायबिटीज मेलिटस। ADH के द्वारा जो होता है वो कौन सा होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। तो पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत अंतर होता है, तो आप इस अंतर को समझिए, ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 देखना, अग्नाशय ग्रंथि की कौन सी कोशिका से निकलता है? अभी जस्ट मैंने कहा था इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो कौन सी कोशिका से निकलता है? बीटा कोशिका से निकलता है। कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका से निकलता है। लेकिन यही पूछ लूं मैं कि अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो आप कहोगे कौन सा निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। तो अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन निकलता है और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, देखना क्या है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है? SNS के द्वारा निकाले गए रासायनिक पदार्थ के समान होता है। तो देखो आपको मैंने अभी भी कहा था SNS का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना, SNS बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये। तो इसके समान कौन सा होता है? तो हमारी बहुत सी चीजों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है भाई? एड्रिनल मेडुला करता है। कैसे? एड्रिनल मेडुला से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या होता है? एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन, जिसे डू और डाई, करो या मरो, है ना, इमरजेंसी हार्मोन, ऐसे बहुत से हार्मोन अभी जस्ट मैंने बताए थे पीछे, वो सारे हार्मोन कहते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन SNS के द्वारा निकाले गए रासायनिक पदार्थ के समान, क्योंकि SNS भी क्या करता है? हमें मोटिवेट करता है। इसी प्रकार से ये भी क्या करता है? स्टिमुलेट का कार्य करता है ना। जब विषम परिस्थिति होती है तभी हार्मोन निकलता है। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 30। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के अपन आगे की ओर बात करेंगे। अगर रियल में आपको ये वीडियो पसंद आता है, ठीक है, रियल में अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करें, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बार बार आप रिवाइज कीजिए क्योंकि इससे बहुत से क्वेश्चन हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वीडियो नंबर 15 जो आएगा, उस वीडियो नंबर 15 में हम और भी क्वेश्चन देखेंगे जो आपके कहाँ पूछे गए? CGL में पूछे गए, CHSL में पूछे गए हैं, ऐसी बहुत सी जगह क्वेश्चन पूछे गए हमसे, ठीक है। तो उन सारी बात अपन करेंगे ब्रेक के बाद, और धन्यवाद।